गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आज दूसरा दिन है। कल रात में हम पौंडीचेरी पहुंच गए। रात ऑलमोस्ट 10 बज गए थे। चेन्नई से पुडुचेरी में जैसा आपने देखा ही होगा, हमें इतने सारे डाइवर्जन्स मिले और बिल्कुल रोड ख़राब, तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग गया। रूम अपना बिल्कुल सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं। 4200 समथिंग के आसपास ये हमें पड़ा। आई थिंक टैक्स मिला करके 4500 के आसपास फॉर अ नाइट, जो कि कॉस्टली है। बाइक्स भी सेफली पार्क करनी थी। यहाँ पे मोस्टली जो फैसिलिटीज़ हैं वो रोड साइड उनकी पार्किंग होती है, तो इसलिए हमें ऐसी चाहिए थी जो जिनकी सेफ़ पार्किंग हो, प्राइवेट पार्किंग हो। आज का प्लान हमारा यही है, रामेश्वरम की तरफ जाएंगे, लेकिन तंजावुर हो करके। तंजावुर में कोई एक टेम्पल है जो कि काफ़ी पुराना है, गुड आर्किटेक्चर टू लुक एट। और अब यहाँ से निकलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद टूवर्ड्स रामेश्वरम। तो बस बने रहिए ब्लॉग में और देखिए रामेश्वरम की जो ये डिस्टेंस है, जो ऑलमोस्ट हमें 7 आवर्स के आसपास लगेगा, हम कैसे तय करते हैं, रोड कैसा है और कौन सा रूट हम लेते हैं। बिजी मॉर्निंग। चलो भाई, शहर से बाहर निकल के कुछ तो अच्छा लगा, ये थोड़ा डिफरेंट। अरे वाह, हाईवे दिख रहा है हमें। शुभ संकेत, बहुत शुभ संकेत आए हैं। मोदी जी ने हमें, देखो मोदी जी का चेहरा दिख रहा है हमें, और गडकरी जी का भी दिख रहा है। भाई क्या कर रहे हो? पुडुचेरी तो क्या है, डायमंड एंड बार भी है। ये सही है भाई साहब। वीडियो में मेरे से मुंह से कुछ कुछ भी निकल रहा है, लेकिन उसका आप ऐसे अच्छे रोड को देख करके, कल से जो हम चेन्नई के बाद से जो पीले पड़े थे, उसके बाद वाह, वेलकम चेंज। कितने केले के पेड़ है यार। क्या नज़ारे भाई। यही आगे दिखा रहा है इधर, मुझे लगता है। तो हमने भैया लेफ्ट टर्न ले लिया है आगे के राइट के लिए। अभी आगे जाके देखते हैं कैसा रोड मिलता है। होपफुली अच्छा रोड मिल जाए तो काम बन जाएगा। अभी भी 2 घंटे दिखा रहा है 136 के लिए। इसका मेन मतलब है कि रोड अच्छा ही है। तो पौंडीचेरी के पता नहीं किसी गांव देहात से हम निकले जा रहे हैं। गाँव का मज़ा लीजिए, साउथ इंडिया के गाँव का कंपेयर टू नॉर्थ। काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड है ये। लॉट ऑफ ग्रीनरीज, पैडी फील्ड। हमने पीछे में बहुत सारा बनाना प्लांटेशन, बहुत बड़ा सा बनाना प्लांटेशन देखा। आराम से भाई, हौले हौले चलो मेरे साजना। आ जाओ आ जाओ। और ये क्या 1 वे कर दिया? ओहो, 1 वे नहीं है, ये डबल वे है। और हम आगे बस से आगे निकलने की कोशिश। बहुत ही शानदार शानदार चौका लगाया है। चूहे बिल्ली का खेल, जिसमें कभी चूहा आगे कभी बिल्ली आगे। हाँ आइए आइए आइए, आपके लिए तो जगह दी जाएगी। यहाँ डेवलपमेंट बहुत देर से आ रहा है रोड के नाम पर, 2025 में। और ख़ासकर पौंडीचेरी के लिए तो पता नहीं, बहुत कई ज़माने के बाद
देखिए इन सड़कों का हाल। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये सड़क है, ये खराब सड़क। लेकिन साउथ इंडियन के पास जो एक बहुत ही बड़ा धरोहर है वो यहाँ की हरियाली। आप देखिए इन हरियालियों को। आगे हमें लग रहा है कि नेशनल हाईवे का बहुत ही बढ़िया रोड मिलने वाला है। उसकी तैयारी में हम 2 जन लग चुके हैं। एक्सीलेटर के हाथ पे पैर है। मैं क्या बोले जा रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं, बट मैं चले जा रहा हूँ। एक्सीलेटर के हाथ पे पैर कैसे हो सकता है? बहुत ही उम्दा। और हमें नीचे से जाना था और हम बेवकूफ़ बन चुके हैं। बट आगे जा कर के ये रास्ता सही हो चुका है, तो हम चलते चलेंगे इसी रास्ते पर। 2 बल्लेबाज मैदान की क्रीज पे डटे हुए। वाह यार, क्या पैडी फील्ड है ये। देख क्या लग रहा है जैसे कारपेट किसी ने बिछाया है। एक ही साइज के सारे पौधे, सारा धान है ये, धान। दूर दूर तक कुछ नहीं, बहुत ही सुंदर। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड। सो अभी बचे हैं 64 किलोमीटर्स मोर। तो तंजावुर पहुंच गए हम लोग। तंजावुर में हमें खाना खाना है और एक कोई मंदिर है। 6 मिनट नहीं, खाने का मैं देख रहा हूँ पहले। श्री आर्या भवन। We just completed our lunch here at श्री आर्या भवन। अरविंद भाई का कहना है कि यहाँ पर 2 घंटे का स्टे लेकर के आसपास की के 1-2 हैं मंदिर और उन सब चीज़ों को मैं घूम लें। तो चलो भाई वो भी घूम ही लेते हैं। इसका पार्किंग बाहर है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर शहर में है, जो सिर्फ एक टेम्पल ही नहीं, यह है 1000 साल पुराना इंजीनियरिंग और डिवोशन का मास्टरपीस। बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे लोग बिग टेम्पल भी कहते हैं। इस टेम्पल को 11वीं सेंचुरी में बिल्ड करवाया था चोला डायनेस्टी के महान किंग राजा चोला द फर्स्ट ने, अराउंड 1010 AD के आसपास। और सोचो, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो पूरा ग्रेनाइट स्टोन से बना है, बिना सीमेंट, बिना मॉडर्न मशीन के। टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। यहाँ उन्हें बृहदेश्वर यानी द ग्रेट लॉर्ड के नाम से पूजा जाता है। और ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ही नहीं, यह है उस टाइम का कल्चर, पॉलिटिकल और सोशल सेंटर। इस टेम्पल का सबसे क्रेजी पार्ट है इसका मेन टावर, जिसे विमाना बोलते हैं, जो अराउंड 66 मीटर हाई है और ये दुनिया का टॉलेस्ट टेम्पल टावर्स में एक है। और ऊपर जो मैसिव स्टोन है ना, वो एक सिंगल स्टोन है जो 80 टन से ज़्यादा हैवी माना जाता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, तंजावुर के आसपास ग्रेनाइट मिलता ही नहीं, तो ये इतना हैवी स्टोन यहाँ लाया कैसे गया होगा। हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि उन्होंने एक 6 से 7 किलोमीटर लंबा मड रैंप बनाया था, जिसके ऊपर से एलिफेंट और ह्यूमन लेबर के थ्रू ये स्टोन ऊपर तक पुश किया गया। यहाँ आपको एक और आइकॉनिक चीज़ दिखेगी, ये जो नंदी स्टैचू है, ये इंडिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक नंदी स्टैचू में से एक है। इस टेम्पल के वॉल्स पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सिर्फ प्रेयर्स ही नहीं, वो उस टाइम का फेस्टिवल, डांस फॉर्म्स, लैंड रिकॉर्ड्स, टैक्सेशन और डेली लाइफ की डिटेल्स भी बताते हैं। मतलब ये टेम्पल एक लिविंग हिस्ट्री बुक जैसा है। इसी वजह से यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल बट बिकॉज इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन। ऑनेस्टली, जब आप यहाँ खड़े होते हो तो सिर्फ स्टोन नहीं दिखते, आपको 1000 साल पहले का विजन, प्लानिंग और डेडिकेशन फील होता है।
It's not just place you visit, it's place you experience. चलिए भाई, मंदिर का दर्शन हो गया और अब हम निकल रहे हैं रामेश्वरम की तरफ। हमने यही होटल ले लिया था 2 घंटे के लिए, 1500 रुपये चार्ज किया उसने। 5:30 बजे निकल रहे हैं, तो 9 बजे तक पहुंच जाने के चांसेस हैं नॉन स्टॉप। होटल से बाहर निकलते ही पहला काम हमने पेट्रोल रिफिल कराने का किया। हमें अभी भी 260 किलोमीटर के आसपास और ट्रैवल करना था। तंजावुर में वैसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हमारा, इसलिए एस्टिमेटेड अराइवल टाइम 10 बजे रात का गूगल ने बताया। सिंगल हाईवे और ऑन कमिंग ट्रैफिक की हाई बीम की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी भी हुई। लाइट तो एकदम झगमग झगमग लगाया है इसने, मतलब इसमें सुसाइडल आदमी भी सतर्क हो जाए। सो हाफ डिस्टेंस टू धनुषकोडी इज डन। 140 किलोमीटर और बचा है, जिसके लिए गूगल देवता बता रहे हैं कि 2 घंटा 27 मिनट 2.5 घंटे लगेंगे। कुड़ई, क्या नाम था उसका? कड़ी कुड़ी, क्या कुड़ी कड़ी, कड़ाई कुड़ी। सो जस्ट अभी हमने कड़ाई कुड़ी क्रॉस किया है। जो ETA है वो ऑलमोस्ट 10:30 का है। आज अच्छा रास्ता है, बस वही है कि सिंगल लेन है, ऑन कमिंग ट्रैफिक की लाइट, और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग मान नहीं रहे, तो हमें भी फुल लाइट ऑन करना पड़ रहा है। अब उसमें कोई नहीं है। अब देखिए जैसे इन्होंने किया हुआ है तो हमें मजबूरन हमें करना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने भी नीचे कर रखी है उनको मैं है इज़्ज़त दिया जा रहा है। आप ये ना समझें कि हम बहुत ही बेकार ड्राइवर्स हैं। सुबह में हम निकले, सुबह क्या दोपहर में निकले 11 साढ़े 11 के आसपास फ्रॉम पौंडीचेरी टू तंजावुर। वहाँ हमने मंदिर विज़िट किया, आर्कियोलॉजिकल साइट। बहुत ही शुभ दिन था आज, एकादशी, शुभ मुहूर्त पर हम जा पाए, लेकिन जो सैंक्टम था उसमें हम नहीं जा पाए। चलिए बने रहिए, आगे देखते हैं क्या मिलता है। बट हाँ, नज़ारे कुछ ऐसे हैं। तमिलनाडु के हम इंटीरियर इलाकों से गुजर रहे हैं होने के लिए तो ये नेशनल हाईवे 336 है। इट्स नॉट 4 लेन, इट्स जस्ट सिंगल लेन, आई वुड से डबल लेन। एक चीज़ यहाँ माननी पड़ेगी, यहाँ के लोगों के पास जो लाइट्स और आर्ट का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, मैंने कई जगह पे देखा है, खासकर जो लोकल्स ने, उनकी गाड़ियों ने, बसेस खासकर, बहुत बेहतरीन आर्ट वर्क किया होता है। और लाइट्स तो भाई साहब, यहाँ के जो उनका टेस्ट है लाइट्स लगाने का, बसेस के अंदर या बाहर भी, काफ़ी बेहतरीन है। सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि लाइट बंद हो जानी चाहिए LED वाली, मैं इस फेवर में हूँ, पर सबकी बंद हो। और जो पुरानी हेलोजन है वो ज़्यादा अभी भी, अब जिसके पास भी हेलोजन लाइट है, अब जैसे ये इसमें हाई बीम रखा हुआ है, फिर भी ये देख सकता हूँ मैं रोड। यहाँ के लोगों को, और ख़ासकर मैंने 2 व्हीलर्स को वाले को देखा है, वो जो वाइट पट्टी है उसके अंदर ही चलते हैं। देखो अब जैसे वो बंदा है वो वाइट लाइन के अंदर है, वो लेडी भी उधर है, देखिए आप इस बाइक वाले को भी देखिए, वो लाइन के अंदर है। ये बहुत ही अच्छी बात है जो यहाँ के लोगों से सीखनी चाहिए बाकी लोगों को। थकावट ऐसी कुछ नहीं है, बट एक चीज़ जो अब आई डोंट नो, ये बिकॉज ऑफ माई द वे आई एम ग्रिपिंग माई राइट हैंडल बार, बिकॉज ऑफ दैट मेरे ये अंगूठे पर कुछ ज़्यादा ही जोर पड़ता है, और उसकी वजह से अभी क्या है, वो थोड़ा सा सोर हो गया है वो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं और ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं, देख ही रहे हो आप। तो उनको प्रॉब्लम्स को हमें फेस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। वी हैव 122 more kilometers to go। फ़िलहाल आप मज़ा लीजिए इस सफ़र का। See you in a bit।
तो भाइयों यही है पंबन ब्रिज। रात में तो कुछ नहीं दिख रहा, सुबह में ही दिखेगा जो दिखेगा। धनुषकोडी पहुंच के पहले होटल ढूंढने निकले, थोड़ा भटके और स्ट्रगल किया, बट फाइनली एक डिसेंट स्टे मिल गया। एक रात के लिए 7,000 दिए, पर पार्किंग सेफ मिल गई। और फिर पता चला रात 10 बजे के बाद यहाँ खाना नहीं मिलता। सो या ब्यूटीफुल प्लेसेस, बट प्लानिंग ज़रूरी है, वरना भूख और बजट दोनों टेस्ट होते हैं। तो जैसे तैसे भैया पहुंच तो गए हम लोग धनुषकोडी। होटल हमने बुक नहीं किया था और पहुंचते पहुंचते सारे होटल बुक दिखा रहे थे, एक भी जगह अवेलेबल नहीं। फाइनली एक जगह हमें मिला है। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अगर आप लेट नाइट आ रहे हो, देन मेक श्योर कि आप खाना पीना या तो कैरी कर रहे हो। लेट नाइट का मतलब 10 बजे के बाद हार्डली अवेलेबल होगा खाना आपको। अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 11, 11:30। तो जैसे तैसे ढूंढ ढांड के एक जगह मिली हमें खाना, समथिंग दिल्ली नहीं, द ग्रैंड दिल्ली फूड प्लाजा। एंड इफ यू आर मोर इनटू नॉर्थ इंडियन फूड, दिस इज अ गुड प्लेस। वेज ओनली, बट वेज ओनली। चलो फटाफट डिनर कंप्लीट करते हैं और होटल पहुंच के रेस्ट करते हैं। अगले दिन धनुषकोडी एंड देन कंटिन्यू टू कन्याकुमारी। Signing off. Thank you. See you next day.